नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, इसकी आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे आपका बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुई है? उसने पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक हो गया। चलिए अगला आ जाएगा, प्रत्येक तीर्थयात्री को पानी पिलाओ। तो क्या हो जाएगा? देखो क्या यहाँ पर प्रत्येक तीर्थयात्री, तो तीर्थयात्रियों को क्या करोगे आप लोग? गिनोगे, है ना, कि एक यात्री, दो यात्री, तीन यात्री। जहाँ पे भी गिनती होती है वहाँ पर हमेशा क्या होता है? संख्या वाचक। ठीक। चलिए चौथा है, गुरु के समीप रहने वाला, उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी। अधम का विलोम क्या होगा? अधम का विलोम उत्तम होता है। उत्तम, उत्तम यहाँ पे है नहीं तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। ठीक। प्यास का तत्सम रूप क्या होता है? प्यास का होता है पिपासा। ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है, गलत युग्म का चयन कीजिए। जड़वान चला समधिणी प्रीतम बर्तौना का गीत है, बिल्कुल ठीक है। जीतू बगडवाल पन्नों का है, बिल्कुल ठीक है। भामा तेरी मीना राणा का गीत है, बिल्कुल ठीक है। मोती माँ जो गीत है ये किसका है? अनुराधा निराला का नहीं है। बड़ा फेमस आजकल ये वाला गीत चल रहा है, कुमाऊनी गीत है, देख लेना आप इसको। अनुराधा निराला का ये नहीं है। ठीक। ये कौ गलत छप गया। आँख का तत्सम रूप बताइए, तो आँख का क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? रूढ़ आप लोग जानते हैं ना, रूढ़ शब्द वह शब्द होता है कि दो सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जल के आप लोग दो टुकड़े नहीं कर सकते हो, इसलिए रूढ़ शब्द हो जाएगा आपका। ठीक। अगला 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढेबरी देशज है, पोखर भी देशज है, पुष्कर तो आपका क्या है? तत्सम में चला जाएगा, है ना। ढोर भी देशज है। चलिए अगला, सूची 1 और सूची 2 का आपने मिलान करना है। दावत, दावत किस भाषा का शब्द हो जाएगा हमारा? आगत शब्द है, बाहर से लिया गया है ना, विदेशी भाषा का शब्द है ये। थैला, थैला हमारा देशज शब्द हो जाएगा। ठीक। पंकज, पंकज क्या है? पंकज का मतलब कमल, तो जब कुछ अर्थ दूसरा निकले तब क्या होता है? योग रूढ़। और तहसीलदार दो अलग अलग शब्द से बना है, तो क्या हो जाएगा? संकर शब्द। तो इसका आंसर हो रहा है 4 3 2 1, पहला वाला ही मिल गया, 4 3 2 1। ठीक। अगला देखो, वर्षा कहाँ हुई होगी? क्या है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा ये। ठीक है। चलिए, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास किससे मानते हैं हम लोग? सौरसैनी अभ्रंश से। खास अभ्रंश से ही माना जाता है कि हिंदी में प्रश्न आ रहा है तो ये सौरसैनी माना जाना चाहिए, आंसर है ना। अगला देखना, आयोग ने कहा कि जल्दी ही पेपर आयोजित होंगे, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? आयोग ने कहा कि कहाँ पर आता है? संज्ञा उपवाक्य में। बद अच्छा बदनाम बुरा, मतलब क्या हो जाएगा? बदनामी की बजाय नुकसान उठाना अच्छा होता है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। बच्चे छत पर, तो में पे पर किस में आता है? अधिकरण कारक में। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना हुआ है? चंद्रमौली मतलब चांद है जिसके सर पर। ठीक है, किसके सर पर है? शिव। चंद्रमौली किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची है। और पर्यायवाची कौन से समास में आते हैं? बहुव्रीहि समास में। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को, तो क्या जाएगा? कर्म कारक। इसमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? देवी अवतरण, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? देव्या, है ना, इस टाइप से होना चाहिए ना, कि देव्यावतरण होना चाहिए। दे आधा व फिर या, देव्यावतरण ऐसा होना चाहिए। ठीक। पहला तो गलत है। दूसरा देखना, स्त्री उपयोगी, ये भी गलत लिखा हुआ है। कैसा होना चाहिए? स आधा स आधा त्र, इस पे यो बनेगा, आधा त्र यो, स्त्रियो उपयोगी, इस तरह से बन जाएगा, स्त्री उपयोगी। अच्छा रुक 1 मिनट है, ये गलत बन गया। क्या बन जाएगा ये? इस तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो स
तरह आधा बनेगा, है ना, इसमें लग जाएगा यू, स्त्र्युपयोगी ये बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ई का क्या बनेगा, य बनेगा और नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, इस तरह से बनेगा वो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें बोला अशुद्ध कौन सा है, तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अधीन ये भी गलत है, क्या होना चाहिए, अध्य, अध्य, क्योंकि है ना, अध्य और छोटी धी होना चाहिए, अध्यधीन होना चाहिए, ये वाले भी गलत है। तो इसमें होना चाहिए था शुद्ध कौन सा है, सतमार्ग वाला, ठीक है, ये सन्मार्ग हो जाना चाहिए। तो ये इसमें तो ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ये वाला हमारा, है ना। चलो इसको छोड़ो। अगला प्रश्न देखो, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर क्या बता दिया, चरण कमल जो क्या है, हरि के क्या है चरण हैं, वो कमल हैं, तो चरण और कमल को एक ही बता दिया क्या, जहाँ पर उपमेय को उपमान बता दिया, जहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक। चलिए अगला है, राज्य में आयोजित घी संक्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो घी संक्रांति को हम किस किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर लिख रहा है ए ओलगिया, बी सिंहक्रांति, ठीक, मकर संक्रांति और बिखौती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक हो गया। ओलगिया भी कहते हैं, आपको सबको पता है, घी संक्रांति को ओलगिया कहते हैं और सिंह क्रांति कहते हैं, ठीक हो गया। तो 1 और 2। हम मकर संक्रांति तो अलग त्यौहार है, मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, उत्तरायण, उत्तरायण कौथिक लग्युच, है ना, उत्तरायण बोलते हैं, या इसको ही क्या बोलते हैं, काले कौवा का त्यौहार बोलते हैं, ठीक है। या गढ़वाल में इसको खिचड़ी संक्रांत बोलते हैं, मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, खिचड़ी संक्रांत बोलते हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो ये सब घुघतिया त्यौहार इसका ही नाम है, मकर संक्रांति का, मकरैण बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए उत्तरायण, मकरैण, मकर संक्रांति सब इसके नाम, ठीक हो गया। चलिए तो 1 और 2 इसका ठीक हो जाएगा। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरेला के संदर्भ में सही है, या श्रावण संक्रांति को मनाया जाता है, ठीक है, इसके मुख्यतः शिव पार्वती व गणेश के डिकारे बनाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल 1 और 2 दोनों ठीक है, ठीक है। क्या श्रावण संक्रांति को मनाया जाता है ये, और यहाँ पे क्या होता है, शिव और पार्वती व गणेश के डिकारे मतलब देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है उसे डिकारे बोलते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक है। राज्य के किस त्योहार को जन्यो पुण्य के नाम से जाना जाता है, जन्यो पुण्य को जाना जाता है रक्षाबंधन के नाम से, ठीक। अगला है, राज्य में आयोजित निम्न में से कौन सा मेला ध्यूतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ध्यूतोत्सव मतलब जहाँ पे ध्यूत खेला जाता है, ध्यूत मतलब वो जुआ जो हो गया एक प्रकार से ना, जो युधिष्ठिर जी ने खेला था, वही ध्यूतोत्सव किसको, तो आपका जो बगवाली पोखर होता है अल्मोड़ा का, उसको ही ध्यूतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। स्वराज संदेश पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये किसके द्वारा था, हुलास वर्मा के द्वारा स्वराज संदेश पत्र संपादित किया गया था, ठीक हो गया। चलिए एक याद रखना, कृपा राम मिश्र का एक पत्र है, वो सिर्फ क्या है, संदेश, स्वराज संदेश नहीं है वो। कृपा राम मिश्र अगर आपने मनहर का किया तो मनहर का क्या है, संदेश, ठीक है, ये याद रखना। पीताम्बर पसबोला का याद होगा आप लोगों को, हितैषी, कौन सा, हितैषी लिखना, पीताम्बर पसबोला में लिखना हितैषी पत्र, ठीक। अगला देखना, रमोली, बडियारगढ़ी तथा टकनौरी बोलियां किस बोली से संबंधित हैं। रमोली हो गया, बडियारगढ़ी हो गया, टकनौरी हो गया, ये सब किससे संबंधित है, टिहरियाली बोली से संबंधित है। और टिहरी में ही आपका गंगपरिया भी बोली जाती है, गंगपरिया बोली। चलिए अगला देखना, उत्तराखंड संस्कृति के लेखक कौन है। यशवंत सिंह कटौच आपके हो जाएंगे उत्तराखंड संस्कृति के लेखक, ठीक हो गया। मदन चंद्र भट्ट की कौन सी किताब होगी भाई, हिमालय का इतिहास याद रखना है, मदन चंद्र भट्ट की हिमालय का इतिहास याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखेंगे 28वां प्रश्न, उत्तराखंड के 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसमें एपण के अतिरिक्त कौन सी कला शामिल है। एपण के अतिरिक्त यहाँ पर कौन सी कला दिख रही है, ताम्र कला, ठीक हो गया। ताम्र कला को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कितने को टोटल कितने जीआई टैग हो गए, तो 27 टोटल जीआई टैग हो गए ना, पहले 2 थे, फिर 7 थे, फिर 18 थे,
तो टोटल 27 हो गए। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहनता? लौंग, बुलाक, नथ, झांवर। झांवर कहाँ पहनते हैं? पाँव में। गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, सांवरी सांवरी, हाँ तो वही वाला। तो डी, झांवर पहनते हैं पाँव में। निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन रुद्रप्रयाग जिले में होता है? मनना माई की जात, वासुदेव का मेला, जाख मेला और डांडा नागराज का मेला। ठीक हो गया। चलिए, तो यहाँ पर ये तो मनना माई की जात कहाँ होती है हमारा? ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, ये रुद्रप्रयाग में। वासुदेव का मेला, जाख मेला भी कहाँ का है? रुद्रप्रयाग का, ठीक है। दूसरा वाला वासुदेव का मेला, ये भी रुद्रप्रयाग का, ठीक है। लेकिन जो डांडा नागराज का मेला है, डांडा नागराज का मेला तो कहाँ लगता है? पौड़ी में। पौड़ी में है ना डांडा नागराज का मंदिर, तो पौड़ी का मेला है डांडा नागराज का। ठीक हो गया। चलिए, तो इसमें से सी वाला सही जाएगा, 1, 2, 3 और सही है। अगला देखना 31वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत कहाँ पाई जाती है? बोक्सा जाति में। तो पहला तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। भूटिया का शीतकालीन निवास मुंद्रा या गुंसा कहता है, बिल्कुल ठीक है। कई परिवारों को मिलकर बना बोक्सा गांव रोतुड़ा, नहीं, रोतुड़ा तो किसका गांव होता है? राज्यों का गांव होता है, तो ये भी गलत। तो मतलब एक गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया। मृतक आत्मा की शांति हेतु तो गवन संस्कार भूटिया लोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सुमेलित नहीं है पहला और तीसरा, तो डी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देवयज्ञ किसको बोलते हैं? मुकुंदराम बर्तवाल को बोलते हैं। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत को। गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट को। किंग ऑफ हर्सिल फ्रेडरिक विल्सन को। तो पहले का 4 हो जाएगा भाई, पहले का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला देखना, काफल पाको नामक गीत का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? काफल पाको मैनी चाखो गीत का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रकुवल बर्तवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने सुना होगा बेडूपा को बारोमासा किसने लिखा है? ब्रजेंद्र लाल शाह ने लिखा है। बेडूपा को बारोमासा की धुन किसने बनाई है? मोहन उत्प्रेती ने बनाई है। ठीक, चलिए अगला है हमारे पास, मोछंग कविता संग्रह और नौबत का संबंध है। मोछंग कविता संग्रह और नौबत का संबंध किससे जाएगा? तो आपको जाएगा चक्रधर बहुगुणा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अगला देखना, निम्नलिखित में से किसने देहरादून में गढ़गाथा नामक कला मंच स्थापित किया था? तो देहरादून में गढ़गाथा मंच जो आपका कुलानंद घनसाला ने इस मंच का गठन किया था। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 1980 में मुनाल नाट्य क्लब की स्थापना सुरेंद्र बलोदी ने की, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र मोहन उत्प्रेती, बिल्कुल ठीक है। भाव राग नाट्य कला अकादमी पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। तो ये सारे ही कथन क्या है हमारे पास? सही हैं। 37वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राज्य की प्रथम बाल फिल्म कमली नहीं है, ये पर गलत हो गया, क्या है? गुल्लू। क्या हो जाएगा आपका? गुल्लू। तो ये यहीं पर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्न किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को चर्म वाद्य यंत्र भी कहा जाता है? तो अवनद्ध वाद्य यंत्रों को ही चर्म कहा जाता है। घन वाद्य यंत्रों को क्या बोलते हैं? घन या धातु वाद्य यंत्र, एक ही चीज हो जाएगा आपका। ठीक, अगला है, खंजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? खंजरी, तो खंजरी आपका क्या हो जाएगा? खंजरी आपका एक प्रकार से घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 40 हमारे पास आता है, राज्य में किस वर्ष साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद की स्थापना की गई? तो 2004 में आपके पास साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद की स्थापना मिल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, भूटिया समाज द्वारा मिलबू फेंकना कृषि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ठीक। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिल यात्रा के संबंध में सही है? यह पिथौरागढ़ के कुमौर एवं बजेटी गांव में होता है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन भादो मास के आगमन पर होता है, ये भी ठीक है। नेपाल में इस यात्रा को देव यात्रा कहा जाता है, ये गलत है। देव क्या बोलते हैं इसको? इंद्र यात्रा या इंद्र यात्रा बोलते हैं, कहाँ पर? नेपाल में। इस नृत्य में शंकर भगवान के 12वां गण का विशेष स्थान है, ये भी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही मिल रहा है? बी वाला। 1, 2 और 4 सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चौफुला नृत्य की एक शैली है? तो खड़ा चौफुला की एक शैली नहीं है। हाँ, तो खड़ा चौफुला होता है, मयूर चौफुला, लाडली चौफुला, ये भी ठीक है। फुला चौफुला नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, डी वाला। अगला है, राज्य में राम, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है। राज्य में रामगढ़ नामक प्राचीन स्थान प्राचीन समय से ही लोहे खनिज से संबंधित था। यहाँ की प्राचीन जाति जो लोहा शिल्प से जुड़ी थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है आगरी, बी टमटा, सी भुइनी और डी दाकोड़ी। तो आगरी जो आपकी जाति के लोग हैं वो क्या बनाते हैं? लोहा शिल्प का कार्य करते हैं। टमटा मत कर देना है, टमटा ताम्र शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गोलू, हरू तथा सैम, ये क्या है? त्वरित न्याय संबंधी देवता हैं, बिल्कुल ठीक। नरसिंह देवता क्या करते हैं? मार्ग बताने वाले देवता हैं, बिल्कुल ठीक। कलबिष्ट क्या है? दमन करने वाले देवता हैं, बिल्कुल ठीक। भूमिया और क्षेत्रफल पर्वतों के देवता हैं, बिल्कुल गलत। क्या है ये? कृषि भूमि संबंधी देवता हैं। ठीक, 46वां देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सारा पूजन हेतु 7 अनाजों का मिश्रण सतनाजा कहलाता है, बिल्कुल ठीक। सामूहिक पूजन हेतु एकत्रित राशन का हिस्सा मेलाख कहलाता है, बिल्कुल ठीक। सारा पूजन का अन्य नाम रणोत्सव त्योहार है, ये भी बिल्कुल ठीक। सभी विकल्प क्या हैं इसमें? बिल्कुल सही हैं। सारा पूजन क्या होता है? इसमें नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। ठीक, अगला देखना, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन या कथनों का चयन करना है। राज्य में दुबड़ी त्योहार नैनबाग क्षेत्र में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। दुबड़ी में विवाहित बहनें मायके आकर भाई के शुभ कल्याण की कामना करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला देखना, 48वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। मछमोड़ का आयोजन मछली मारने हेतु किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जतरिया मोड़ का आयोजन भव्य मेले के रूप में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों सही। अगला देखना, चैतोल उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उद्देश्य कुटुंब के कल्याण के लिए कामना करता है, बिल्कुल ठीक। इसमें देवल समेत की पूजा की जाती है, बिल्कुल ठीक। देवल समेत को भगवान शिव का अंश माना जाता है, देवल समेत को भगवान शिव का अंश माना जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक। 1, 2, 3 सही है। 50वां प्रश्न देखना, संस्कार गीतों को जोहार क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कार जो गीत होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? सौगुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूतड़ों और साखू नाखर ये कुमाऊं क्षेत्र के संस्कार गीत हैं और मांगल गढ़वाल क्षेत्र का संस्कार गीत है। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर आयोजित की गई है? नरेंद्र नगर, हल्द्वानी, काशीपुर और देहरादून में। ठीक है, चलिए 24वें क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक हो गया, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग भी हैं, थोड़ा डाउट है मुझे भी इसमें। चलिए 52वां देखना, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को प्रदान की गई पुस्तक में किस मंदिर का वर्णन था? तो आपका टपकेश्वर मंदिर, ये गलत लिखा हुआ है, टपकेश्वर मंदिर हो रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। किसे राष्ट्रपति द्वारा पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका कुमाऊं के व्यक्ति हैं, आपका पादप जीनोम पुरस्कार गोपाल दत्त उप्रेती। उत्तराखंड में जीआई का आयोजन कब किया गया था? तो यह आपको हो जाएगा 17 से 21 नवंबर को। ठीक, चलिए अगला हमारे पास है, उत्तराखंड में निम्न में किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में स्थित ऊंची चोटी एकांको गोवा में तिरंगा फहराया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह नाथ ने। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको हो जाएगा नैनीताल में, कुमाऊं विश्वविद्यालय में।
उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया गया है? देहरादून में बनाया गया है। कहाँ पर? वीर माधव सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो में को फतेह किया है। उनका संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका? अल्मोड़ा से। 59वां प्रश्न है, 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं किस अवधि तक थी? 2021 से 221 नहीं है, 2021 से 2026 तक। 2026 के बाद हमारा 6वां आयोग लग जाएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं देने वाला व्यक्ति कौन थे? जसुली दत्ताल। तो जाएंगी आपका जसुली दत्ताल को दानवीर महिला के रूप में भी जाना जाता है। 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया आपका? लक्षद्वीप। याद रखेंगे ना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था गौतम बुद्ध ने अपना? सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। ठीक है। बोध गया में क्या हुआ था उनको? ज्ञान की प्राप्ति। कुशीनगर में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और राजगृह में क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीति। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे उन्होंने? तो ये भी याद रखना, श्रावस्ती में। ठीक। चलिए अगला हमारे पास, कलिंग के शासक खारवेल का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग का राजा खारवेल का कहाँ मिल जाएगा आपको? हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख भी कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ से किसका मिलता है? रुद्र दामन का अभिलेख। निम्न में से कौन सा सकलोतरापथनाथ के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? ठीक हो गया। इसका आंसर सीधा सीधा आपको हो जाएगा हर्षवर्धन। अशोक का नाम क्या मिल जाता है? प्रियदर्शनी अशोक का नाम मिल जाता है भाई। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम जाना जाता है? सेंड्रोकोटस नाम इसका कहीं कहीं मिलता है ना। सेंड्रोकोटस पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे शिलालेखों में इसका नाम क्या मिलता है? सेंड्रोकोटस मिलता है। समुद्रगुप्त को आपको पता है भारत का नेपोलियन कहते हैं, कविराज कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, कविराज क्यों कहते हैं? वीणा बजाते हुए चित्र देखा गया था ना इसका। ठीक। चलिए अगला देखना, 65वां प्रश्न, दक्षिण गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? ऐसे बोलते हैं ना, दक्षिण गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं क्या होती हैं? अपने बाईं ओर की तरफ होके चलती हैं। चलेंगी तो इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड होके, और जब इस गोलार्ध में चलती हैं तो क्या होती हैं? अपनी दाईं ओर चलती हैं, बल थोड़ा सा राइट साइड ऐसे। ठीक है। तो ये क्या था? फेरल का ये नियम था। और फेरल का नियम है किस पे काम करता है? वो पृथ्वी के घूर्णन पर कार्य करता है। अगला, निम्न में से कौन सी तेल शोधनशाला नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में तेल शोधनशाला नहीं है। बल्कि जमशेदपुर में क्या है? भारत का पहला स्टील प्लांट लगा था यहाँ पर, स्टील प्लांट। जामनगर में आपका तेल शोधनशाला है। जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। डिगबोई असम में। और बरौनी आपका बिहार में। 103वां संविधान संशोधन, संविधान के कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था 103 में? ठीक है, 103 में कौन सा जोड़ा था? 15 का 6 और 16 का 6। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक हो गया। चलिए, किससे संबंधित है ये? तो EWS। ठीक है, जो आपस आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। अच्छा, 68वां प्रश्न है, किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? किसने कहा ये? आपका हो जाएगा सुभाष कश्यप। ठीक हो गया। चलिए, 69वां है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन चुनता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष, इसको तो PM चुनता है। कौन चुनता है? PM। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल ठीक है। तो 1, 3, 4 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? अच्छा, 1 मिनट है। इनमें राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? ठीक है,
राष्ट्रपति की नियुक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष चुनता है, योजना आयोग को नहीं चुनता है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी कौन चुनता है? बिल्कुल राजभाषा आयोग का अध्यक्ष भी कौन चुनता है? वही चुनता है। 1 3 4। ठीक है, चलिए अगला देखना। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो आपका 69वें जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा क्या था? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग का गठन किया गया था। देखना आप सीधा सीधा आर्टिकल 338 338 इसमें क्या अनुसूचित जाति, ठीक है। अब फिर जोड़ा गया 338 का ए, जो जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन में? 69वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसमें क्या जोड़ दिया? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जोड़ दिया, ठीक है। फिर आया था 338 का बी, इसमें क्या जोड़ा? ओबीसी, ठीक है। और ये कौन सा था? 102वां अमेंडमेंट, 102वां। इसमें क्या जोड़ा था? ओबीसी, ये याद रखना पूरा, ठीक है। चलिए राज्य के संबंध में सही कूट चयन कीजिए। राज्य की कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। यह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? नहीं। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनाता है? बिल्कुल सही है। इसको पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया है। हाँ, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत कार्य करेगा, परंतु हटाने का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, ठीक है। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 20 में ठीक हो जाएगा। निम्न में से किस संसद कार्यवाही में भाग लेने का किसे संसद कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? ऐसा हो जाएगा ना, किसी संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो किसको है? महान्यायवादी को। संसदीय जो कार्य प्रणाली उसमें क्या ले सकता है? ये भाग ले सकता है, ठीक हो गया। हाँ, भले वोट नहीं डालेगा, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास, कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं है? ठीक है, प्रबुद्ध बहादुर है, युगांतर भी है, संजय भी है, गदर नहीं है। गदर क्या था? क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं था। गदर कब बना था? गदर पत्रिका भी थी और गदर पार्टी भी थी। गदर पार्टी आपको पता है 1913 में लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना के द्वारा। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक संगठन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? किसने उठाई थी? सत्यशोधक समाज के द्वारा आवाज उठाई गई थी, ठीक हो गया। चलिए ब्रह्म समाज आपको पता ही होगा, है ना, राजा राम मोहन राय 1828। प्रार्थना समाज आपको पता ही होगा, ठीक हो गया, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। और आर्य समाज आपको पता है दयानंद सरस्वती ने 1875 में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो भारत विभाजन की जो बात की थी वो कौन से? लाहौर अधिवेशन में की थी। 75 का ए हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। कब का था ये अधिवेशन? 23 मार्च, डेट भी याद रखना इसकी है, 23 मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिन्ना कर रहे थे। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो किसकी नहीं होती? गंधर्व, यक्ष, किन्नर, शक की नहीं होती, है ना। हिमालय के इतिहास में शक की गिनती नहीं की जाती। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया का आबादी का 17.5%, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, यहीं पर गलत हो गया। कौन सा है? यूपी। पश्चिम बंगाल तो चौथे नंबर का है, केवल एक हो जाएगा आपका आंसर सही। 78 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नवेली में है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बिटुमिनस उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है, ये गलत हो जाएगा। उच्चतम गुणवत्ता वाला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, ठीक। 1 और 2 हो जाएगा ठीक। अगला देखना, इसमें आपने क्या चुनना है, कौन सा सही है? खरीफ कपास बिल्कुल ठीक है, रबी चना की फसल है, बिल्कुल ठीक है। जायद चावल ये गलत है, चावल तो खरीफ की फसल है। तो 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा का अधिकार लोकसभा के अधिकार के बराबर है?
संवैधानिक संशोधन में बराबर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग में बराबर है, उपराष्ट्रपति को हटाने में बराबर है। तीनों सही है। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास रहता है, निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नपुरा पाषाण काल, सबसे पहले क्या आएगा, निम्नपुरा पाषाण काल, ये तो ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उच्चपुरा पाषाण काल, 2 पहिया वाला आएगा। फिर क्या आएगा, मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नव पाषाण काल। तो हो जाएगा इसका 1 4 2 3, कहीं दिख रहा है आपको ऐसा, 1 4 2 3, ये वाला बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हम लोग कर लेते हैं भाई। ठीक, अगला देखना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में सही कथन। यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद है। सामूहिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने इसका कार्य, पहले तो इल्तुतमिश, पहले क्या हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, है ना, बदलते रहते हैं, इसलिए सामूहिक मस्जिद है। ठीक है। इस मस्जिद की मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था? नहीं, मस्जिद की मीनार सबसे पहले किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था, इस पर काम किया था। केवल एक सही हो जाएगा। अगला देखना, औरंगजेब के सैन्य अभियान के बारे में कौन सा कथन सही है। यूसुफ जई विद्रोह द्वारा, इसके द्वारा कुचला गया था, बिल्कुल ठीक है। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक हो गया। चलिए 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरण संसाधनों के उदाहरण है। सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, जल भी है, वन भी है, वन्य जीव भी है, सभी आपका आंसर हो जाएगा। अपघटन की दर बढ़ जाती है। अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, है ना। डिकम्पोज कब होता है, जब पर्यावरण गर्म हो और थोड़ा सा नमी उसमें हो। लोकतंत्र के लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन। यह नागरिकों के बीच असमानता को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। समानता को बढ़ावा देता है ना। यह निर्णय प्रक्रिया में सुधार लाता है, यहाँ पर होता है सुधार लाता है, बिल्कुल ठीक है। यह गलतियों को सही करने की गुंजाइश बनाता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सही है। किस देश का विकास आमतौर पर निम्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसकी प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता से, स्वास्थ्य स्थिति से, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। निम्न में किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहता है भूटान को। लड़कों की एक लाइन में देखो, ये आपका रीजनिंग आ गया। रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा नहीं वो कमेंट कर लेना भाई, मैं फटाफट आंसर इनके बता दे रहा हूँ, है ना। 91 का सी आंसर लगा देना आप लोग। 92 वाले जो प्रश्न आपका है बी आंसर लगा देना। जो नहीं आएगा वो कमेंट जरूर करना। 93 का ए लगा देना, 94 का डी लगा देना, 95 का सी लगा देंगे, 96 का सी लगा देना, 97 का आपका हो जाएगा बी, 98 का सी लगा देना, 99 का डी लगा देना भाई, और 100 लास्ट है आपका सी लगा देना। ठीक, आंसर की चेक जरूर करें और अपने नंबर कितने आ रहे हैं ये कमेंट आपने यूट्यूब पे भी करना है और हमारे ग्रुप में भी करना है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।